नमस्कार दोस्तों, सभी का डागोरथ में बहुत बहुत स्वागत। अपन जैसा कि पढ़ रहे हैं आज खनिज का 8वां चैप्टर, आज 8वां पार्ट पढ़ रहे हैं। रासायनिक खनिज की हम चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज आपके हैं पहला वेराइट्स। देखिएगा, वेराइट्स की उपयोगिता का सबसे पहले आप अध्ययन करो कि वेराइट्स का उपयोग क्या है। वेराइट्स का उपयोग क्या है, किस काम में आता है ये खनिज। तो ध्यान रखिएगा, वेराइट्स की आप जब बात करेंगे तो रंग रोगन सामग्री बनाने, रंग रोगन के उपयोग में आता है। ठीक है, कागज बनाने के उपयोग में आता है, कागज बनाने के उपयोग में भी आता है, दवाई बनाने के उपयोग में भी आता है। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज है। दवा युक्त क्रीम, एक और लिख सकते हो, दवा युक्त क्रीम बनाने में भी हम वेराइट्स का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेराइट्स उत्पादन में राजस्थान के अंदर जो प्रथम स्थान है वो अलवर जिले का है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है कि वेराइट राजस्थान में कहाँ से प्राप्त होता है, अलवर जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट खनिज पर अपन चलते हैं, और नेक्स्ट खनिज को अपन लेकर चलते हैं तो वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की आप बात करोगे तो ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड कैल्शियम युक्त एक खनिज पदार्थ है। कैसा है? कैल्शियम युक्त खनिज पदार्थ है। कैल्शियम युक्त खनिज पदार्थ है। फ्लोराइड कैल्शियम युक्त एक खनिज पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड उत्पादन में लगभग एकाधिकार मानते हैं, एकाधिकार माना जाता है। फ्लोराइड उत्पादन में राजस्थान का क्या माना जाता है? एकाधिकार माना जाता है। ठीक है, लगभग देश का 96% फ्लोराइड राजस्थान से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान डूंगरपुर जिले का है। प्रथम स्थान राजस्थान में डूंगरपुर जिले का है। किसका है? डूंगरपुर जिले का माना जाता है प्रथम स्थान फ्लोराइड उत्पादन में। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर प्रॉपर आप स्थान देखोगे तो मांडोकी पाल जो प्रमुख क्षेत्र है वो ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर के अंदर मांडोकी पाल प्रमुख जो क्षेत्र है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। एक जालोर जिले में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जालोर में भीनमाल क्षेत्र फ्लोराइड के लिए जाना जाता है। बस बेसिक इतना सा आपको फ्लोराइड के अंदर ध्यान रखना। कैल्शियम युक्त खनिज पदार्थ है, एकाधिकार माना जाता है, 96% राजस्थान से प्राप्त होता है। प्रथम स्थान राजस्थान में डूंगरपुर जिले का, जो प्रमुख खान है वो है मांडोकी पाल। जालोर में भीनमाल क्षेत्र भी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं, वो है नमक। छोटे छोटे पॉइंट है, बस पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सोडियम और क्लोरीन गैसों का मिश्रण माना जाता है। सोडियम प्लस क्लोरीन गैसों का मिश्रण माना जाता है। सोडियम और क्लोरीन गैसों का क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है। किसको? नमक को। यह बेसिक आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, देश के कुल नमक उत्पादन का 12% राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान से क्या होता है? प्राप्त
होता है। देश का 12% नमक राजस्थान की स्थिति को 12% राजस्थान से उत्पादित किया जाता है। और यदि एक लाइन अपन स्पष्ट करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सांवर झील से प्राप्त होता है। सर्वाधिक सांबर झील से प्राप्त होता है और सांबर झील में देश के कुल नमक का 8.7% प्राप्त किया जाता है। राज्य में नोट में एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्य में सर्वश्रेष्ठ नमक जो है पंचभद्रा झील से प्राप्त किया जाता है, जिसके नमक के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, समझ आए। जबकि निम्न कोटि का जो नमक है वो डीडवाना झील से प्राप्त किया जाता है, जिसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। नमक में क्या पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको नमक के बारे में मिला कि सोडियम और क्लोरीन गैसों का मिश्रण माना जाता है। देश के कुल नमक उत्पादन का 12% नमक राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सांबर झील से, जो कुल देश का 8.7% नमक लेकर प्रथम स्थान पर है। बेस्ट क्वालिटी का नमक पंचभद्रा झील से प्राप्त किया जाता है, जिसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98% मानी जाती है। और निम्न कोटि का नमक डीडवाना झील से प्राप्त किया जाता है, जिसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। फिर इस प्रकार के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, ऐसे कई सारे रासायनिक उद्योगों में हम उसका उपयोग करते हैं। वो बेसिक चीज आपके नमक को लेकर आपके दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिए। नेक्स्ट है चूना पत्थर। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट खनिज है। आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है रासायनिक खनिजों में। सर्वव्यापी खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये। सर्वव्यापी खनिज लगभग राजस्थान में बहुत जगह ये प्राप्त होता है। सर्वव्यापी खनिज के लिए जाने जाने वाला खनिज है वो है, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर। अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर। ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना ना, लाइमस्टोन के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। लाइमस्टोन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन के नाम से हम इसे संबोधित करते हैं। और लाइमस्टोन के नाम से जब इसे संबोधित करते हैं तो इसका सर्वाधिक जो उपयोग है वो सीमेंट निर्माण या सीमेंट उद्योग या सीमेंट कारखानों में इसका सर्वाधिक आप उपयोग कह सकते हो। समझ में आया? सर्वाधिक उपयोग यदि आप बात करोगे, सर्वाधिक उपयोग की आपने बात कर दी, उपयोग की आपने बात कर दी सर्वाधिक, तो सीमेंट उद्योग में, सीमेंट निर्माण में, सीमेंट उद्योग या सीमेंट निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र में चूना पत्थर व्याप्त है उस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, क्योंकि कच्चे माल की जो पूर्ति चूना पत्थर के रूप में सीमेंट उद्योग को चाहिए वो यहीं से प्राप्त हो सकती है। तो बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में ये कंडीशन डाल सकते हैं। प्रमुख जिले जहां से बहुतायत मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त होता है तो उनको बेसिक कंडीशन में आप डाल सकते हो, बेसिक नॉलेज में आप डाल सकते हो। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सिरोही। चित्तौड़गढ़,
जैसलमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, सिरोही और उदयपुर जिलों से बहुतायत मात्रा में आपको क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। तो बेसिक चीज़ है चूना पत्थर को लेकर जो आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, चूना पत्थर की किस्में, चूना पत्थर की किस्में मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर चूना पत्थर की दो महत्वपूर्ण किस्में आपको देखने को मिलती है। समझ में आया? चूना पत्थर की दो महत्वपूर्ण किस्मों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 से हम 3 भी बना सकते हैं, बेसिक चीज़ है, ध्यान रखिएगा। एक है केमिकल ग्रेड, केमिकल ग्रेड का चूना, ठीक है। दूसरा है सीमेंट ग्रेड का चूना, सीमेंट ग्रेड का चूना, राइट। और तीसरा है स्टील ग्रेड का चूना, स्टील ग्रेड का चूना। राजस्थान में केमिकल ग्रेड का जो चूना है वो जोधपुर जिले से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? जोधपुर जिले से। और सीमेंट ग्रेड का चूना नागौर और चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ से। बेसिक चीजें आप पढ़ते चलो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। और स्टील ग्रेड का चूना आपको पता है, बेसिक अभी थोड़ी देर पहले एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसलमेर जिले से प्राप्त होता है। और जैसलमेर में इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है सोनू क्षेत्र। सोनू क्षेत्र से स्टील ग्रेड के चूने के विशालतम भंडार प्राप्त किए गए हैं। तो चूने पत्थर की स्थिति को लेकर यहाँ मुख्य रूप से आप किस्मों की स्थिति के आधार पर भी अलग अलग कंडीशन में इस चूना पत्थर को पढ़ सकते हो। चूना पत्थर आप बेसिकली जब पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर एक बहुत उपयोगी खनिज के रूप में आप इसको जान सकते हो, सर्वव्यापी के रूप में इसको कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर लगभग बहुत सारे जिलों में ये चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है। तो ये चूना पत्थर की स्थिति के साथ यहाँ पर हमने जो रासायनिक खनिजों की बात करी है, वो 3 से 4 महत्वपूर्ण जो भी रासायनिक खनिज है वो आपकी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गौण खनिज। बहुत अधिक खनिज इसी के अंदर पाए जाएंगे आपको। गौण खनिज कौन से खनिज हैं? गौण खनिजों की मैं बात कर रहा हूं। गौण खनिजों में सबसे पहला महत्वपूर्ण खनिज आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट खनिज है, ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट खनिज उत्पादन की आप बात करोगे तो ग्रेनाइट एक कठोर पत्थर है, कठोर पत्थर है ग्रेनाइट, आप ध्यान रखिएगा, कठोर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ग्रेनाइट की आपने जैसे ही बात कर दी तो ग्रेनाइट की स्थिति का आपने अध्ययन किया, तो राजस्थान के अंदर हम यदि देखें ग्रेनाइट की कंडीशन को लेकर, तो क्या कंडीशन हम राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट की स्थिति को लेकर बना सकते हैं वो आप देखिएगा। ये राजस्थान की स्थिति बेसिक। ग्रेनाइट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है जालोर जिले में। कौन सा जिला है? जालोर। जालोर जिले में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। और जालोर जिले के अंदर सर्वाधिक जो ग्रेनाइट है वो है 56 की पहाड़ियों में। 56 की पहाड़ियां, जहां से सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है 56 की पहाड़ियों में। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लगभग ये कंडीशन आप देखते हो तो ग्रेनाइट जो है एक कठोर पत्थर है। ये आग्नेय प्रकार की या ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं उनके अंदर आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें हैं उनके अंदर बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। जालोर जिले के अंदर 56 की पहाड़ियों में पाया जाता, तो इसने 56 की पहाड़ियों को हम ग्रेनाइट पहाड़ी कहते हैं। और इसी कारण से जालोर जिले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी हम यदि देख रहे हैं तो किसको जान रहे हैं बताइए? ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम
जो जान रहे हैं वो जालोर ज़िले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम संबोधित आपके सामने कर रहे हैं। ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत के अंदर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला खनिज है। उत्तरी भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला खनिज माना जाता है ग्रेनाइट, जो बहुत अधिक मात्रा में घरों के अंदर लगाया जाता है। बात करते हैं अपन, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर लगाया जाता है, बड़े बड़े होटलों में लगाया जाता है, बड़े बड़े चबूतरों में लगाया जाता है, मकबरा, जो मकबरे होते हैं मुस्लिम समुदाय के, उनके अंदर लगाया जाता है। तो ग्रेनाइट का उपयोग बहुतायत मात्रा में उत्तरी भारत के अंदर बहुत लोग द्वारा ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। ऐसी बेसिक चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली बात और थोड़ा सा अपन पढ़ सकते हैं कि ग्रेनाइट की स्थिति को लेकर यदि अपन प्रकार की बात करें, कई प्रकार का पाया जाता है, कई प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। और जब अलग अलग प्रकार की ग्रेनाइट की स्थिति का आप अध्ययन करते हो तो बेसिक कंडीशन और आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पीले रंग का ग्रेनाइट, एक पीले रंग का ग्रेनाइट है, और पीले रंग का जो ग्रेनाइट है वो पीथला गांव जालोर के अंदर पाया जाता है। यहां पर मैं एक पीले रंग के ग्रेनाइट की बात कर रहा हूं। कौन सा? पीला रंग का ग्रेनाइट, पीथला गांव जालोर, पीथला गांव जालोर के अंदर पीले रंग का ग्रेनाइट देखने को मिलता है। गुलाबी, ध्यान रखिएगा, ये भी जालोर के अंदर है। गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो भी जालोर के अंदर देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आप देखोगे, गुलाबी और काले रंग का ग्रेनाइट अजमेर के अंदर पाया जाता है। गुलाबी प्लस काला रंग का जो ग्रेनाइट है वो अजमेर ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अजमेर ज़िले के अंदर पाया जाता है। बाधनवाड़ा गांव है एक, कौन सा गांव है? बाधनवाड़ा गांव है, जो मूल रूप से इस स्थिति को स्पष्ट करता है। एक स्थिति में यहाँ डूंगरपुर के अंदर आप देख सकते हो, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अंदर हरे रंग का ग्रेनाइट देखने को मिलता है। ये बेसिक कंडीशन आप जब देख रहे हो तो यहाँ पर यही बनती है। अब एक सवाल है आपके सामने, आप बोलोगे पीले रंग का ग्रेनाइट तो जैसलमेर में पाया जाता है। वो पीले रंग का संगमरमर है, समझ में आया क्या? वो पीले रंग का संगमरमर है जो जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है। यहाँ पर कई सारे पत्थरों की स्थिति रंग के आधार पर अलग अलग कंडीशन को फॉलो करती। तो पीला रंग और गुलाबी रंग, ये दोनों तो आप जालोर के अंदर डाल लीजिए, दोनों की स्थिति आप जालोर के अंदर डाल लीजिए, जो ग्रेनाइट की प्रॉपर कंडीशन को बता रहा है। बाकी प्रॉपर आप संगमरमर की बात करोगे तो डिफरेंट कंडीशन हम पढ़ सकते हैं, और संगमरमर की बेसिक स्थिति में हम जब उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन वहाँ पर आपकी इस तरह से बन जाती है। इसके बाद में आप संगमरमर की बात कर लो, कोई इश्यू नहीं है, मैं संगमरमर पढ़ा देता हूँ। संगमरमर की आप बात कर रहे हैं तो देखिएगा, संगमरमर की स्थिति को लेकर जब अपन अध्ययन कर रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण चट्टान, और दोनों की स्थिति आपको ध्यान रखनी है चट्टानों के अंदर। तो आप पढ़ते समय संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के मध्य संगमरमर पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज है। राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज जो माना जाता है वो संगमरमर को माना जाता है। ठीक है, अब संगमरमर की स्थिति में आप बहुत सारी कंडीशनों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, डाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है कि
भारत में सर्वाधिक संगमरमर, भारत में सर्वाधिक संगमरमर राजस्थान से प्राप्त होता है, राजस्थान से ही प्राप्त होता है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आप संगमरमर की स्थिति को लेकर आप बहुत सारे कंडीशन देख सकते हो। और राजस्थान में सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, राजसमंद और उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। अब संगमरमर के प्रकारों की अपन चर्चा करते हैं। संगमरमर के प्रकार, संगमरमर के प्रकार आप देखेंगे तो क्या बेसिक कंडीशन आपके सामने बन सकती है। राजस्थान के जिलों में अलग अलग चीज को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान की स्थिति, और राजस्थान की स्थिति में जब आप देख रहे हो तो देखिएगा अलग अलग प्रकार के संगमरमरों की स्थिति का अपन अध्ययन करते हैं। एक तरफ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये उदयपुर है, उदयपुर। इस उदयपुर जिले में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। इसके उत्तर में जैसे गए ये राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद। और इस राजसमंद में सफेद रंग का संगमरमर पाया जाता है। राजसमंद में सफेद रंग का संगमरमर पाया जाता है। ये आपका पूरब की ओर गए तो ये धौलपुर है। धौलपुर लाल रंग का, धौलपुर में ध्यान रखिएगा लाल रंग का संगमरमर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद में और आप पढ़ोगे ये जयपुर है। कौन है? जयपुर। जयपुर, तो इस जयपुर में काला रंग का संगमरमर देखने को मिलता है। भैंसलाना एक प्रॉपर स्थान है, भैंसलाना प्रॉपर स्थान है जहाँ से ये काले रंग का संगमरमर बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। हरे रंग का उदयपुर हो गया, सफ़ेद रंग का राजसमंद हो गया और धौलपुर लाल रंग का हो गया। ठीक है। बेसिकली संगमरमर की सबसे बेस्ट जो क्वालिटी वो सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी में सफ़ेद रंग का जो संगमरमर, मकराना, ये बेसिक चीज है, समझ में है। सफेद रंग का उच्च कोटि का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। मकराना से प्राप्त होता है नागौर के अंदर, या नागौर में मकराना का जो संगमरमर है पूरे भारत में बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर माना जाता है। पूरे विश्व में भी बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर माना जाता है। ये बेसिक चीज है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके बाद में और आप पढ़ सकते हो, ये यहीं पर जालोर आप ले लीजिए। जालोर ये गुलाबी रंग का संगमरमर, गुलाबी रंग का संगमरमर, ध्यान रखिएगा जालोर जिले में। जालोर जिले में कौन से रंग का? गुलाबी रंग का संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में और आप कंडीशन में पढ़ोगे तो हम अलग अलग कंडीशन को यहाँ देख सकते हैं। पीले रंग का संगमरमर जैसलमेर के अंदर पाया जाएगा। कोई लॉजिक आपको रखना है कि ये जैसलमेर और जैसलमेर में आपको पीले रंग का, कौन से रंग का? पीले रंग का क्या पाया जाएगा? संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर पीले रंग का संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। 7 रंग का संगमरमर खादरा गांव पाली के अंदर है। पाली में एक गांव है खादरा गांव है, और सतरंगी संगमरमर यहां से आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह आपको ये चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए।
एक चीज़ और डाल सकते हो, यहाँ प्रॉपर अपन देखते हैं तो कंडीशन में डाल सकते हैं। ये हमने जोधपुर ज़िला ले लिया। कौन सा ज़िला? जोधपुर। और जोधपुर ज़िले में बादामी रंग का संगमरमर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक मेरे ख्याल से हो गया। बेसिक में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई, और बेसिक में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो आपको ये पता चल गया कि कौन से रंग का संगमरमर राजस्थान की किस स्थिति को स्पष्ट आपके सामने कर रहा है। समझ में आया? ये सभी रंगों के संगमरमरों की स्थिति आपके अंदर इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं, जो संगमरमर को लेकर पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक कंडीशन और आप डाल सकते हो संगमरमर को लेकर। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो जयपुर में बनाई जाती है। संगमरमर की जो जालियां हैं, ये जालियां जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। संगमरमर की मूर्तियां, समझ में आया? जालियां जैसलमेर की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संगमरमर को लेकर 2-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी खान मकराना की है। मकराना नागौर के अंदर सबसे बड़ी खान कहाँ है? मकराना नागौर के अंदर आपको दिमाग में रखनी है। ध्यान रखिएगा, मकराना के इस संगमरमर का उपयोग भारत में दो महत्वपूर्ण इमारतों में किया गया। और एक तो है आपके पास ताजमहल जो कोटा के अंदर लगा, एक है विक्टोरिया महल कोलकाता के अंदर। ताजमहल यूपी और विक्टोरिया कोलकाता के अंदर इस मकराना के संगमरमर का क्या किया गया? उपयोग किया गया। तो संगमरमर को लेकर छोटी मोटी चीज़ों की बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दे चुका हूँ। देखिएगा, कंसंट्रेशन होके पढ़िएगा। मैं चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मेरे कोई डायलॉगबाजी चल रही है, ना कोई मेरा हंसी मजाक चल रहा है। सीधा मैं फोकस कर रहा हूँ अपने पॉइंट को लेकर और आप तक उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतना टाइम मेरे सामने बचा नहीं है, एग्ज़ाम आपकी सामने। तो मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट आपको कर एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो 4 डायलॉग मैं भी मार के आपको मनोरंजन कर सकता था, बट इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल है नहीं, अभी परिस्थितियाँ ऐसी है, तो हमें ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण स्थिति को अपन लेकर चलते हैं, तो अगली कंडीशन हम जो लेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पेज पूरे हो चुके हैं। इसमें सिस्टम से अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं अगले संगमरमर की स्थिति को स्पष्ट करते हुए। धन्यवाद।